गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th अकाउंट में हम लोग इस समय पढ़ा रहे हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र होता है। यानी ऋण पत्र के माध्यम से कंपनी अपनी सार मुद्रा के अधीन ऋण प्राप्त करती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऋण पत्र के माध्यम से ऋण लिया जाता है, यह एक दीर्घकालीन ऋण है जो सामान्य तौर पर कंपनी के समापन पर लौटाया जाता है। सिर्फ कुछ कैटेगरी के जो ऋण पत्र डिवेंचर होते हैं उनकी राशि भर समापन के पहले लौटाना पड़ती है। इस पर जो प्रतिफल है वह ब्याज के रूप में ऋण पत्रधारियों को, यानी ऋण पत्रों के जो धारक होते हैं ऋण पत्रधारी कहलाते हैं, इनको ब्याज के रूप में अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। यह अवश्य है कि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर एक निश्चित होती है और इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। ये जो ऋण पत्र हैं इसके धारक ऋण पत्रधारी होते हैं, यह कंपनी के ऋणदाता या लेनदार कहलाते हैं, परंतु ये कंपनी के प्रबंध के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कंपनी में किसी प्रकार का ये जो संचालक हों किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के, ना मतदान करने के अधिकारी नहीं होते हैं। ये कंपनी को ऋण जो है प्रदान करने के कारण ऋणदाता या लेनदार की पोजीशन में होते हैं। तो आज हम लोग सवाल देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सवाल देखे हैं, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किया जा, किसी संपत्ति को प्राप्त करने के बदले में ऋण पत्र दिए जा सकते हैं। ऋण पत्रों की राशि एक मुश्त प्राप्त की जा सकती है और ऋण पत्र की राशि 3 या 4 किस्तों में भी प्राप्त की जा सकती है, यानी आवेदन है, आवंटन है, याचनाएं। तो कई बार क्या होता है कि चाहे अंश हो ऋण पत्र हो, व्यक्ति एक बार खरीद लेता है, कुछ किस्तें चुकाता है, परंतु उसके बाद नंबर 1 उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वह पेमेंट नहीं कर पाता है, या मान लीजिए उसको लगता है कि उसने क्रय करके गलती कर दी, तो ऐसी स्थिति में वह बाकी राशि नहीं चुका पाता है, जिसे हम अवशिष्ट याचना या बकाया याचना कहते हैं। अंशों या शेयर में तो ऐसा है कि यदि अंशधारी राशि नहीं चुका पाता है तो ऐसी स्थिति में उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है, यानी उसके अंश या शेयर वापस लिए जाते हैं। लेकिन ऋण पत्रों में ऐसा नहीं है। इसके धारकों ने जो आपको राशि दी है वह ऋण के रूप में दी है, एक कर्ज दिया है आपको, तो ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये है कि यदि ऋण पत्रों पर राशि बकाया है तो उस बकाया राशि को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा सकता है, परंतु ऋण पत्रधारियों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आज हम लोग एक सवाल ले रहे हैं जो आपके पेज क्रमांक 523 पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। मृग तृष्णा लिमिटेड, जिन्होंने 10,000 12% ब्याज वाले ऋण पत्र 100 रुपया प्रति की दर से निर्गमित किए हैं। इनकी जो राशि है 4 किस्तों में आना है। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 20 रुपये, प्रथम याचना पर 30 रुपये और अंतिम याचना पर बची हुई राशि यानी 10 और 20 30 और 30 60, तो जो 40 रुपये बचे हैं द्वितीय याचना पर आना है। एक ऋण पत्रधारी जिसके पास 100 ऋण पत्र थे उसने दोनों याचनाएं नहीं चुकाई हैं, यानी आवेदन और आवंटन तो चुकाया है परंतु दोनों याचनाओं की राशि नहीं चुकाई है। उसकी राशि इन दोनों याचनाओं पर बकाया रही है। तो इससे संबंधित हम लोग ये सवाल देखते हैं, जिसमें पहली एंट्री हम लोग करते हैं आवेदन राशि प्राप्त होने की। तो सबसे पहली एंट्री आती है बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र आवेदन खाता से 10,000 12% ऋण पत्रों पर आवेदन राशि प्राप्त 10 रुपया प्रति, यानी 10,000 ऋण पत्र हैं, 10 रुपये आवेदन के मिलना है, तो 1 लाख रुपए आपको डेबिट क्रेडिट दोनों में प्राप्त दर्शाना है, यानी बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र आवेदन खाता से 1 लाख। सेकंड एंट्री आएगी, इस प्राप्त राशि को आपको ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर करना है। 12% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट ऋण पत्र खाता से नरेशन प्राप्त आवेदन राशि ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित। तो जो 1 लाख आपको आवेदन के माध्यम से प्राप्त हुए हैं उनको आप ट्रांसफर कर दोगे।
थर्ड एंट्री आती है आवंटन की। तो 12% ऋणपत्र आवंटन खाता डेबिट, ऋणपत्र खाते से नरेशन आवंटन राशि 10,000 12% ऋणपत्रों पर 20 रुपया प्रति की दर से दिए। यानी 10,000 ऋणपत्रों पे आवंटन यानी सेकंड किस्त होती है, जिसमें कंपनी अंश या ऋणपत्र के बदले में आपको प्रमाण पत्र देती है। तो उस पे 20 रुपये की दर से 2 लाख रुपए आपको देय होना है। चौथी एंट्री में ये राशि आप प्राप्त कर लोगे। बैंक खाता डेबिट, 12% ऋणपत्र आवंटन खाता से नरेशन आवंटन राशि प्राप्त, यानी जो 2 लाख रुपए दे हैं आपको, वो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं हम याचना पे। 12% ऋणपत्र प्रथम याचना खाता डेबिट, ऋणपत्र खाता से नरेशन प्रथम याचना की राशि 10,000 12% ऋणपत्रों पर 30 रुपया प्रति की दर से दिए। तो 10,000 ऋणपत्रों पर 30 रुपये की दर से 3 लाख रुपए आपको प्रथम याचना पे मिलना थे। लेकिन एक ऋणपत्रधारी जिसके पास 100 ऋणपत्र थे, उसने प्रथम याचना की मतलब दोनों याचनाएं नहीं चुकाई हैं। 30 रुपये की दर से 100 ऋणपत्रों पर कुल रकम जो है 3,000 रुपये आपको नहीं मिलेगी। तो 3 लाख में से 3,000 कम हो जाएंगे, यानी बैंक खाता डेबिट 2,97,000, ऋणपत्र बकाया याचना खाता डेबिट 3,000, ऋणपत्र प्रथम याचना खाता से 3 लाख। प्रथम याचना राशि प्राप्त, परंतु 100 ऋणपत्रों पर बकाया रही। अब इसके बाद हम द्वितीय याचना देय करते हैं। 12% ऋणपत्र द्वितीय याचना खाता डेबिट, ऋणपत्र खाते से नरेशन द्वितीय याचना राशि 10,000 12% ऋणपत्रों पर 40 रुपया प्रति की दर से दिए। यानी कुल आपको 4 लाख रुपए देय होना है। परंतु जिस ऋणपत्रधारी ने आपको अभी प्रथम याचना नहीं दी है, उसने द्वितीय याचना भी नहीं चुकाई है। तो 100 ऋणपत्रों पर 40 रुपये की दर से 4,000 आपके बकाया रहेंगे। यानी 4 लाख मिलना थे, 4,000 कम हो जाएंगे, तो 3,96,000। यानी बैंक खाता डेबिट 3,96,000, ऋणपत्र बकाया याचना खाता डेबिट 4,000, ऋणपत्र द्वितीय याचना खाता से 4 लाख। नरेशन द्वितीय याचना की राशि प्राप्त, परंतु 100 ऋणपत्रों पर बकाया रही। इसका जो टोटल है 10,000 ऋणपत्र हैं 100 रुपये वाले, तो 10,000 ऋणपत्र 100 रुपये की दर से कुल 10 लाख होते हैं। चूंकि हर किस्त की डबल एंट्री है, तो 10 दूनी टोटल आ जाएगा 20 लाख। थैंक यू वेरी मच।